हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे मैं जो आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक ऐसा सेशन लाया हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री क्लास 10th का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद, और इससे पहले मैं हमने ऑब्जेक्टिव करवाया था वन लाइनर जो करवा चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में मैं इसका वीडियो को दे दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए हम आज का जो पहला लेसन है, आपका नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका मैं आप लोग क्या करवाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बताइएगा आपको कितना सही हुआ है, और जो भी आपको याद नहीं होगा उसको क्या कीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लेसन का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि, चलिए इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, लीजिए क्या बोला है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बताइएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। क्या होगा, यूरोप। ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है क्या कि, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश ने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश ने पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बुर्बो वंश। क्या होगा, बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोला है क्या कि, चलो इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि मेजनी किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। क्या होगा, कार्बोनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका क्या कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा। आप लोग बताइएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है क्या आपका कि काउंट काबूर को विक्टर एनुमल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था। आप लोग बताइएगा कि काउंट काबूर को विक्टर एनुमल ने किस पद के लिए नियुक्त किया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो था ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाविक था। कौन था, नाविक, नाविक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 बोलना है। आपको जो आंसर नहीं याद होगा आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में। क्या बोलना है कि जर्मन डायराज का निर्माण किसने किया। तो जर्मन डायराज का निर्माण किसने किया। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऐसे तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका क्या कि जालबिरीन एक संस्था कैसी संस्था थी। ठीक है, तो जालबिरीन एक कैसी संस्था थी आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारिकों था। कैसे था, व्यापारियों की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका क्या कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क में नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका क्या कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी सन 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, सन 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका क्या कि नेपल्स की संधि कब हुई। आप लोग बताइएगा कि नेपल्स की संधि कब हुई थी। अगर आपको मालूम है तो बताइए नेपल्स की संधि कब हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 में। कब हुई थी, 1821 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 12 बोला आपका क्या कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो आप लोग बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला आपका क्या कि यूनान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था। अगर आपको मालूम है तो आप बताइए कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1832 में किया गया था। कब किया था, 1832 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला आपका क्या कि कार्बोनरी किस संगठन से किस सॉरी कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनरी जो संगठन हुआ था ना, किस वर्ष हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1810 में हुआ था। कब हुआ था, 1810 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बोला आपका क्या, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 1829 में। कब हुआ था, 1829 में। और किसके साथ हुई थी, तुर्की और रूस के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी, तुर्की और
रूस के साथ, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के साथ हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा आपका? तुर्की और रूस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17 बोला आपका क्या कि सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? बताइए, सेडोन का जो युद्ध हुआ था किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। सॉरी, किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 बोला आपका क्या कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन जो हुआ था ना, कब हुआ था? तो 1815 में होता। कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर सी 1800, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1815 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोला आपका क्या कि पोलैंड का विद्रोह, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को इसमें से कौन सा कुचला था? रूस कुचला था कि ब्रिटेन कि ऑस्ट्रेलिया कि फ्रांस? आप लोग बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, रूस का था, रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20 बोला आपका क्या कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका जो युद्ध हुआ था ना, कहाँ हुआ था बताइएगा आप लोग। तो सेडोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन में युद्ध हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नहीं 21 पे चलते हैं। बोला कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइएगा, यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यूनान। क्या होगा? यूनान। ये नान वाला रोटी नहीं, ठीक है, यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला आपका क्या कि युवा इटली संस्था का विकास किया था। तो युवा इटली संस्था का विकास बताइएगा इनमें से कौन किया था? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा कौन? मेजनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका क्या कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क इसमें से क्या था? कवि था कि नाटककार का कि साहित्यकार था कि कूटनीतिज्ञ था? आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? कूटनीतिज्ञ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, कौन? बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है आपका क्या कि सार्डिनिया पिरामिड का शासक कौन था? तो सार्डिनिया जो पिरामिड था उसका शासक कौन था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, विक्टर एनुमल। कौन थे? विक्टर एनुमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आपका क्या कि यूनान, क्या चीज? यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका क्या कि जालबेरिन किस संस्थापक की राज ने की थी? जा जा सॉरी क्या लिखा हुआ? जालबेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? आप लोग बताइएगा। 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसा ने। कौन किया था? प्रसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है आपका क्या कि हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की जो भाषा है क्या है? मैगियार है। कौन? क्या है? मैगियार। ऑप्शन नंबर बी। अगर राजधानी पूछेगा तो बुडापेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है आपका क्या कि यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें किसका पराजय हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की का हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है आपका क्या कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान किस देश के राष्ट्रवादी प्रतीक थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपका क्या कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है आपका क्या कि एंड ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एंड ऑफ जो यूनियन पारित हुआ था इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1888 में। कब हुआ था? 1688 में, सॉरी 1688 में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है आपका क्या कि 1789 कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के किस राजवंश का शासक था? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है आपका क्या कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1804 में। कब हुआ था? 1804 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, सॉरी 33 के बाद 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है आपका क्या कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोल रहा है क्या कि वियना वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना कांग्रेस में जो कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। कौन सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
36 बोला आपका क्या कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वियना संघ में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने की थी। कौन की थी? रूस ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला आपका क्या कि यंग इटली की स्थापना किसने और कब किया था? यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो बताइए, यंग इटली का स्थापना किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी ने किया था। कौन किया था? मेजनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38 बोला आपका क्या कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासक करने का अपेक्षा लकड़ी काटना लकड़ी काटकर ही करूंगा? किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स दशक। कौन था? चार्ल्स दशक। ठीक है, याद रखिएगा, चार्ल्स दसम ने। कौन? चार्ल्स दसम ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे के बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 39 बोला आपका क्या कि प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था कौन था? विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 40 का क्वेश्चन नंबर 40 बोला आपका कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है उस किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, किसको कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 41 बोला आपका क्या कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है क्या कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपका क्या कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी ना, कौन की थी? मेजनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। कौन किया था? मेजनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 44 बोला आपका क्या कि नव गुलेब आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुलेब आंदोलन जो हुआ था ना, कहाँ हुआ था आप लोग बताइएगा? तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। ऑप्शन नंबर ए, इटली में हुआ था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बोला आपका क्या कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था ना, ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। ऑप्शन नंबर ए, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका क्या कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी ना, किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1810 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 बोला आपका क्या कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। के लिए क्वेश्चन नंबर 48 बोला आपका क्या कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था ना, तो गैरीबाल्टी ने किया था। कौन किया था? गैरीबाल्टी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 बोला आपका क्या कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से जाना जाता है? तो राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है उसका जन्म किस अवधारणा की से जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनः जागरण। पुनः जागरण। क्वेश्चन नंबर 50 बोला आपका क्या कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 बोला क्या कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेडोन का युद्ध। क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेडोन का युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 बोला क्या किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। आपको पता है तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण भी कब हुआ था? 1871 में ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा क्या कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय तो फ्रांस का जो शासक था कौन था? नेपोलियन तृतीय। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन तृतीय। आप लोग बताइएगा कि आपका 50 में कितना, सॉरी 50 कहते हैं, आप लोग बताइएगा कि आपका 53 में कितना, 53 में कितना मार्क्स आया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपको जो क्वेश्चन याद नहीं होगा ना, उसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो चलिए, अगर आप ये बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं और हिस्ट्री का अभी क्लास चल रहा है, तो अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद का 1 लाइन ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसका हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जाकर जरूर से जरूर देखिएगा और अपने में दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते और मुस्कुराते रहिए। बाय।